यह कहानी काशी में बसे एक छोटे से गांव की है। गांव के एक कोने में एक बूढ़े साधु का कुटिया था। वह ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन हर कोई जानता था कि उसके पास जीवन की सबसे गहरी बातें छुपी हुई हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, लेकिन साधु केवल उन्हें कुछ इशारे करते, मुस्कुराते और फिर ध्यान में बैठ जाते थे। किसी से कोई फालतू या बेवजह की बात नहीं करते थे। एक दिन एक युवक हर जगह से परेशान होकर अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करके और कई मुसीबतों से टकराकर उन साधु से मिलने आया था। वह वहाँ पर घूमता है कुछ देर, उसके बाद साधु के पास पहुँचा। उसका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था, ना रिश्तों में सुख, ना मन में शांति। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं जीवन में क्या करूं? मेरा मन हर किसी से सब कुछ साझा करने को करता है, लेकिन मैं हर बार चोट खा जाता हूं। साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, एक आपको सीख बताता हूं कि मर जाना, लेकिन ये 7 बातें किसी को मत बताना। यही तुझे जीवन के सबसे कठिन धोखे से बचाएगी। और फिर शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा। साधु ने कहा कि बेटा, अपने लक्ष्य की गहराई किसी को मत बताओ। अर्जुन चौंका, गुरुदेव, क्या लक्ष्य छिपाना ठीक है? साधु ने कहा, बिल्कुल। जब तक बीज पेड़ नहीं बन जाता, तब तक उसे धरती की चुप्पी में ही पनपना होता है। अगर तूने अपने लक्ष्य की गहराई किसी को बता दी, तो तुझे हौसले के नाम पर डर देगी, सलाह के नाम पर संदेह देगा और तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। लोग तुझे खुद के आईने से देखेंगे, और अगर वो खुद कभी सफल नहीं हुए तो तुझ पर शक करेंगे और तुझे अनेक प्रकार की निगेटिव बातें बताएंगे, जिससे तेरा आत्मविश्वास टूट जाएगा और तुम अपने लक्ष्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने कॉलेज में टॉप करने का सपना देखा था। अपने दोस्तों से यह बात साझा की। हर कोई हंसा, तो ये नंबर तेरे नहीं हैं। तो डगमगाया और पहले साल में फेल हो गया था। फिर एक साल चुपचाप मेहनत की, किसी को नहीं बताया, और अगले साल टॉप किया। अर्जुन ने अपनी पिछली बीती हुई बातों को याद किया और साधु की बात सच में विश्वास किया कि साधु महात्मा मुझे सही बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। लक्ष्य तब तक गुप्त रखो जब तक सफलता खुद ना बोल उठे। अपनी कमजोरी की पूरी सच्चाई किसी को मत बताओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अर्जुन बोला, गुरुदेव, लेकिन लोग कहते हैं सच्चा दोस्त सब जानता है, उससे कैसे छिपा रह सकता है? साधु हंसे। सच तो ये है बेटा कि आज के ज़माने में कुछ लोग दोस्त बनकर सिर्फ तेरी कमजोरियां इकट्ठा करते हैं, ताकि कल तुझ पर वार कर सके। अर्जुन ने अपने बीते जीवन में कुछ याद किया। क्लासमेट में बताया था कि उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता है। वह क्लासमेट
हर बार अर्जुन के बोलने से पहले सबके सामने कहता, देखो अब इसका डर शुरू होगा। वो डर धीरे धीरे मजाक बन गया। कमजोरियां बदलने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। अर्जुन ने अपने जीवन में कॉलेज के दिनों की बात याद की और महात्मा की बात सिद्ध साबित हुई। उन्होंने उनकी बात पर आसानी से विश्वास कर लिया। फिर महात्मा ने कहा, अपनी पारिवारिक समस्याएं दुनिया को मत बताओ। अर्जुन महात्मा से बोला, लेकिन जब घर टूट रहा हो तो किसी से कहे नहीं तो कैसे सहें? साधु बोले, बिल्कुल कहो, बट चुनिंदा और समझदार इंसान से कहो, पूरी दुनिया से नहीं। दुनिया तेरे दुख का समाधान नहीं, तमाशा बनाती है। फिर अर्जुन को अपने बीते हुए जीवन में एक घटना याद आती है। अर्जुन की माँ पिता के बीच मतभेद थे। उसने दोस्तों को बताया, सोशल मीडिया पर भी कुछ भावनात्मक पोस्ट डाले। धीरे धीरे कॉलेज में लोग उसे दया से देखने लगे, फिर ताना देने लगे, अरे इसके घर में तो रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पता नहीं किस घटिया खानदान से ये है। जब अर्जुन ये सब सुनता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। पारिवारिक समस्याएं साझा करो, बट केवल उनसे जो समाधान देंगे, उपहास नहीं करेंगे। अर्जुन को महात्मा की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसके साथ ऐसा हो चुका था तो उसने आसानी से इस बात पर यकीन कर लिया कि महात्मा हमें सच में कुछ अच्छा समझा रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और ये महात्मा की बातें बिल्कुल जीवन में सत्य साबित होती भी हैं। फिर अर्जुन को महात्मा ने अगली बात बताई, अपने अगले कदम की योजना किसी को मत बताओ। तभी गुरुदेव के पास बैठा अर्जुन बोला कि गुरुदेव, क्या योजना पर राय नहीं लेनी चाहिए? साधु बोले, राय वहाँ लो जहाँ भरोसे की नींव हो, वरना हर सलाह किसी और की सुविधा से आती है, तेरी सफलता से नहीं। अर्जुन एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने अपने मोहल्ले के एक अनुभवी अंकल से राय ली। उन्होंने कहा, पैसे डूब जाएंगे बेटा, छोड़ो ये सब। अर्जुन डर गया, लेकिन उसी प्लान को बाद में उसके दोस्त ने किया और सफल हो गया। सबक, अपने अगले कदम की योजना तब तक किसी को मत बताओ जब तक वह मजबूत नींव पर ना आ जाए। अर्जुन को अपने जीवन में घटित यह योजना याद आई और उन्हें विश्वास हुआ कि महात्मा जो कह रहे वो सत्य है। फिर महात्मा ने कहा, बेटा, अपने दान या भलाई का बखान मत करो। गुरुदेव, तो क्या भलाई को भी छुपाना चाहिए? अर्जुन बोला, हाँ बेटा, सच्ची भलाई भी सो आप नहीं मांगती। अगर तूने भलाई कर दी और बताया तो वो व्यापार बन गया, पुण्य नहीं। फिर अर्जुन ने अपना दिमाग लगाया और अपने बीते हुए दिनों में अर्जुन ने एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई में मदद की थी। वे इसे सोशल मीडिया पर डाला, लोग सराहना करने लगे, लेकिन बच्चे को शर्मिंदगी होने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ, इज्जत देना मतलब उसका आत्मसम्मान भी संभालना। सच्चा दान वही जो किसी को एहसान ना लगे।
अर्जुन बहुत कुछ सीख रहा था महात्मा से। फिर महात्मा ने आगे बताया, अपने दुखों को हर किसी से साझा मत करो। अर्जुन चुप हो गया। शायद ये बात सीधी दिल पे लगी। गुरुदेव, लेकिन दर्द में तो इंसान टूट जाता है। वह अपने हर एक दिल की बात सामने वाले को शेयर कर देता है। ये कैसे संभव हो सकता है? साधु बोले, बस बेटा, इसी बात का तो फायदा सामने वाला उठाता है। ठीक कहा, लेकिन हर किसी से दर्द बांटना वैसा है जैसे जख्म पर सबको हाथ लगाने देना। कुछ लोग मलहम नहीं, नमक छिड़कने आते हैं। अर्जुन एक बार रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद टूटा हुआ था। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगातार दुखी गाने पोस्ट डाले। धीरे धीरे लोगों ने उसे कमज़ोर समझना शुरू कर दिया। वहीं एक और लड़का चुपचाप आगे बढ़ा। आज उसकी शादी वही लड़की करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन टूट गया था। उसे किसी ने कोई सहारा नहीं दिया था। दुखों का वजन कम करो, बट सही कंधे तलाश करके, ना कि हर किसी को अपना बनाकर अपने दुखों का बखान कर दो। महात्मा जो एक एक करके बातें अर्जुन को बता रहे थे, शायद अर्जुन के इतने बीती हुई जिंदगी में ये सब वह पहले से झेल चुका था, लेकिन उसे इतनी जानकारी न होने के कारण उसने हर जगह से चोट ही खाई थी। तभी वह चारों तरफ से टूटा हुआ था और उस महात्मा के पास बैठकर सीख ले रहा था। तभी महात्मा ने अपनी एक और राय अर्जुन को समझाई कि बेटा, अपनी कमाई, सेविंग और दौलत की जानकारी किसी को मत बताओ, वरना जिंदगी में तुम बहुत ही पछताओगे और धोखा ही खाओगे। तभी अर्जुन बोला, लेकिन गुरुदेव, इसमें क्या बुराई है? ये तो हम बता सकते हैं कि जो हम करते हैं वो सब सामने ही तो है। बुराई नहीं बेटा, खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता भी पैसे से बिगड़ जाता है। तभी अर्जुन सोचने लगा अपने बीते दिनों की बातें। अर्जुन ने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि उसने 10 लाख रुपए सेव किए हैं। उसी हफ्ते रिश्तेदार ने बिजनेस में पार्टनरशिप का झांसा देकर 3 लाख ले लिए, फिर गायब हो गया। वह आज तक अर्जुन के सामने नहीं आया। अर्जुन ने कई बार उसे खोजने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला। तभी हमें अपनी सेविंग और अपनी जो भी बचाई हुई धनराशि है उसे छुपा कर रखना चाहिए, ना कि किसी के सामने बखान करना चाहिए। लोग तुम्हारी ही बातों का तुमसे ही जानकर और मतलब काढ़कर चले जाते हैं। अर्जुन समझ चुका था कि ये जो बातें महात्मा मुझे समझा रहे हैं यही मेरे ऊपर बीत चुकी हैं। साधु ने अर्जुन को देखा तो पूछ रहा था, ना कि हर बार चोट क्यों खाता है, क्योंकि तूने दुनिया को अपनी आत्मा तक की चाबी सौंप दी है। मर जाना बेटा, लेकिन ये 7 बातें जो मैंने तुझे अभी बताई हैं किसी को मत बताना। तू हर बार जिंदा होकर भी अंदर से मरता रहेगा अगर तूने ये सबसे बड़ी गलती कर दी तो। अर्जुन की आंखों में चमक थी। अर्जुन साधु के चरण छुए और चुपचाप चला गया। आज वो बहुत कुछ जानता था और बहुत कुछ छुपाना भी सीख गया था।
अब वो नहीं चाहता था कि हम अपनी आगे के जीवन में और भी कोई धोखा खाएं। जो गलती वो अभी तक अपने जीवन में कर रहा था, अब उसे वह दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। उन बातों को भुलाकर वह आगे बढ़ना चाहता था और अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा था। कुछ तो उसके ऊपर बीती हुई थी और कुछ उन्होंने महात्मा से सीख ली थी। इन बातों को हर किसी इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये 7 बातें किसी भी इंसान को किसी को नहीं बताना चाहिए। कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, इसी में उसकी भलाई होती है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, यह दुनिया फूलों का बाग नहीं है। यहाँ कुछ लोग सुगंध लेंगे, कुछ कांटे छोड़ेंगे। इसीलिए सीख लो, हर बात दुनिया के सामने नहीं होती। कुछ बातें खुद तक रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और बुद्धिमान लोग ऐसा ही करते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं, जो अपना दुख दर्द तकलीफ, अपने घर की बातें आसानी से बता देते हैं, वह लोग अपने जीवन में धोखा ही खा जाते हैं। लोग आपसे आपके हमदर्द बनकर सारी बातें आपसे पूछ लेंगे, जैसे वह आपके बिल्कुल सगे हों, आपके सच्चे दोस्त हों। तुमको लगेगा कि हमें इससे बढ़कर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार मिल ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां उनको कह सुनाते हैं, तो वही लोग आपसे दुखी होकर पूछते हैं और दूसरी जगह पर बैठकर हंस हंस कर आपकी बुराई करते हैं। तभी तो हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। समझदार बनो, सतर्क बनो, पागल नहीं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे धोखे खाए हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप उससे कुछ सीख हासिल कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय जरूर बताएं कि मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। क्या आपको मेरी कहानियों से कुछ सीखने को मिलता है या आपके जीवन में कुछ बदलाव हुए हैं? तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।